नमस्कार। जय बजरंगबली। दोस्तों, आज मैं बजरंगबली की ही बात करने वाला हूँ। बजरंगबली मतलब वो बजरंगबली नहीं, जो हम सभी के आदर्श हैं, हमारे दिलों में बसते हैं। भगवान राम के सेवक, अंजनी पुत्र हनुमान। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बजरंगबली को अपना आदर्श मान करके अखाड़ा में अपने जोर आजमाइश करने वाले पहलवानों। आप सभी को पता होगा, देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर हरियाणा राज्य के एक अखाड़ा विशेष, एक खानदान विशेष के कुछ पहलवान कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पे यौन शोषण का आरोप लगा करके धरना पे बैठे हुए। अब स्वतंत्र देश है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हम हैं, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको अपना धरना प्रदर्शन दे सकता है, अपनी मांगे सरकार से रख सकता है, अपने ऊपर हुए अत्याचार का न्याय मांग सकता है। अब हरियाणा के कुछ पहलवान भी न्याय मांग रहे हैं, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। मेरी पूरी सहानुभूति उन पहलवानों, अगर पहलवानों का सच में जो शोषण हुआ है, सच में ब्रजभूषण सिंह ने उनका शोषण किया है, तो ब्रजभूषण सिंह को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। कानून के दायरे में जो भी कार्रवाई हो सकती है उनके ऊपर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर ये जो पहलवान, जो एक खानदान विशेष के, एक अखाड़ा विशेष के है, पूरे हरियाणा राज्य के पहलवान नहीं है ये, अगर वो गलत है या गलत आरोप लगाते हैं तो उनके ऊपर भी सारी मतलब जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और कोई निर्दोष के ऊपर कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं कोर्ट नहीं, बार काउंसिल ने मुझे कोई लाइसेंस नहीं दिया है, मैं कोई वकील नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, इससे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि जो भी जंतर मंतर पे हो रहा है वो वैसा ही हो रहा है जैसा शाहीन बाग में हुआ था, जैसा किसान आंदोलन के दौरान हुआ था। ये सारे पहलवान अब राजनीति पे उतारू है। राजनीति करना भी कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे भी इनके करियर खत्म हो गए। जो भी पहलवान वहां पे बैठे उनका तो करियर खत्म हो गया पहलवानी में अपना, आगे उन्हें राजनीति ही करनी है। या मतलब ये तो बहुत सारे वहां रेलवे के कर्मचारी भी हैं, अगर आगे इनको राजनीति ही करनी है तो मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ, राजनीति करें, कोई पार्टी ज्वाइन करे। अगर वो पार्टी के विचारों से हम सहमत होंगे तो हम भी उन्हें मत वोट करेंगे। लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन को राजनीति पार्टी ने हाईजैक कर लिया है,
वो बड़ा ही दुर्भाग्य। अब मुझे कोई ये बता सकता है क्या कि दीपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है, सांसद भी रहे, तो कब से पहलवानी करने लगे? कांग्रेसियों की बहन पिंकी, ये कौन सी पहलवान है? कहाँ कहाँ कुश्ती लड़ती है? वो किसानों का नेता, लठ गाड़ने वाला, वो कौन सा पहलवान है? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री घुंगरू सेठ, वो कैसा पहलवान है? अगर ये पहलवान नहीं है तो ये दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर कैसा समर्थन दे रहे हैं? अगर राजनीति ही करनी है तो आप तो राजनीति कर ही रहे हो। लेकिन अपनी राजनीति का शिकार इन पहलवानों को एटलीस्ट मत बनाओ। मुझे ये नहीं पता, ये मैं नहीं पता कर पा रहा हूं कि भैया धरना प्रदर्शन हो रहा है कुश्ती संघ के अध्यक्ष के विरोध में, ब्रजभूषण सिंह के विरोध में। मुझे नहीं पता ब्रजभूषण सिंह दोषी है या नहीं है, वो तो जांच का विषय है, जांच कमेटी उसे जांच करेगी। दिल्ली पुलिस भी उस पर जांच कर रही है, रिपोर्ट लिखा दिया है सुप्रीम कोर्ट में। मामला जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, रिपोर्ट ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दिया है पहलवानों ने। लेकिन आंदोलन हो रहा है ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, लेकिन कब्र खोदी जा रही है मोदी। आंदोलन हो रहा है ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, लेकिन इनको आजादी चाहिए ब्राह्मणवाद से। मुझे नहीं पता ये टुकड़े टुकड़े गैंग वहां पहुंच के क्या जताना चाह रहे हैं। अगर सच में इन पहलवानों के ऊपर कोई यौन शोषण हुआ होगा तो इनको ऐसे में न्याय नहीं मिल पाएगा। जिस रास्ते पे ये चल पड़े हैं उससे इन्हें न्याय नहीं मिलेगा। अगर इन्हें सच में न्याय चाहिए तो पहले अपने मंच से ऐसे टुकड़े गैंग, ऐसे राजनीति पार्टियों को खदेड़ना होगा। अगर आप यौन शोषण के शिकार भी हैं और किसी भी राजनीति पार्टी के खिलाफ आप बातें करते हैं, किसी जाति भी से के खिलाफ बात करते हैं, आपने बात किया हमें आजादी चाहिए ब्राह्मणवाद से, तो भैया ब्राह्मणवाद वहां कहां से आ गया? मान लो ब्रजभूषण सिंह राजपूत है, तो क्या एक राजपूत ने अगर गलती करी भी हो तो पूरे राजपूतों को घसीटोगे उसमें? ये सोचने की विषय है कि हमारे देश की राजनीति किस ओर जा रही है। ये बीजेपी से चुनाव हारने वाली सारी पार्टियां नया टूल किट का इजहार करती, कभी किसानों को भड़का करके दिल्ली के बॉर्डर पर बैठाते हैं, कभी मुसलमानों को सीएए और अन्य चीजों के लिए भड़काते हैं, कभी किसी को भड़काते हैं, और अब सब जगह से ये हार बैठ गए तो अब इन्होंने पहलवानों को अपना टूल किट के रूप में यूज करना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि ये विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सत्यव्रत कादियान और पुनिया, बजरंग पुनिया का यौन शोषण हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये यौन शोषण हुआ भी है तो इन्हें मांग अपनी सरकार से करनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को अपने मंच पे जगह नहीं देना चाहिए।
टुकड़े टुकड़े गैंग को अपने आसपास भी भटकने नहीं देना चाहिए, वरना इनको जो न्याय मिलना भी है वो न्याय नहीं मिल पाएगा। अगर सच में इनके साथ यौन शोषण हुआ है, यौन शोषण हुआ नहीं हुआ वो तो जांच का विषय है। बाकी आज मैं आपसे इतना ही बात करना चाह रहा था। बाकी आप समझदार हैं, ये सारे राजनीति के शिकार हैं, देश की राजनीति